हेलो, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स विच इज चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम न्यू काउंटडाउन 8 का एक और लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर का नाम है लेक्चर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे दीज पॉइंट्स। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होते हैं, मार्कअप या प्रॉफिट क्या होता है, मार्कअप रेट क्या होता है। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम कवर कर रहे हैं सक्सेसिव डिस्काउंट्स कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या चीज़ होती है, उसके प्रॉब्लम्स किस तरह के होते हैं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। अब सक्सेसिव डिस्काउंट्स को समझने के लिए प्रीवियसली डिस्काउंट की आपने वीडियो देखी होगी, जिसमें हमें कोई भी शॉपकीपर मार्क प्राइस पे कोई एक डिस्काउंट दे रहा था। सक्सेसिव डिस्काउंट, उसी डिस्काउंट के ऊपर कोई और डिस्काउंट मिल जाए तो फिर उसे हम कहेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट। When a discount is offered on another discount, it is called as successive discount. यानी किसी डिस्काउंट पे कोई और डिस्काउंट मिल जाए तो उसे हम सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। अब इसे समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दराज है, एक एक वेल नोन एप्लीकेशन है दराज, जो कि ऑफर कर रही होती है वेरियस डिस्काउंट कि आप इस अमाउंट के अंदर परचेजिंग करें तो आपको डिलीवरी चार्जेस फ्री होंगे, ये चीज़ें। एंड देन चले, एक एग्जांपल ये है कि आपके पास डिलीवरी चार्जेस उस हिसाब से फ्री हो गए। उसके बाद वो कहता है कि आगे पेमेंट अगर आप किसी स्पेसिफिक कार्ड से करते हो तो आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। तो ये क्या हो गया, सक्सेसिव डिस्काउंट। पहले हमें जो डिलीवरी चार्जेस है उसपे डिस्काउंट मिला एंड देन हमें अगेन कार्ड यूज करने पे भी डिस्काउंट मिला, तो ये क्या हो गया, सक्सेसिव डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, a shopkeeper offers discounts of 10% and 20% on a shirt whose mark price is Rs 2000। अब एक शॉपकीपर है जो कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, पहले 10% डिस्काउंट फिर 20%, एक मार्क प्राइस भी दे रहा है जो है 2000। अब हमें फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस। दोनों डिस्काउंट ने जब अप्लाई कर दिया है, शॉपकीपर ने दोनों डिस्काउंट दे दिए, उसके बाद हमें कितने पे करने हैं वो हमें फाइंड करना है। एंड देन इक्विवेलेंट डिस्काउंट रेट भी फाइंड करना है। यहाँ पे इक्विवेलेंट डिस्काउंट रेट का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। पहले करते हैं इसके सॉल्यूशन को। हमें क्या गिवन है, हमें एक तो D1 गिवन है 10% और D2 गिवन है 20%, यानी ये D1 D2 दोनों डिस्काउंट हो गए। ये D2 है, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा D2 20%। हमें मार्क प्राइस भी गिवन है और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, और सेलिंग प्राइस के बाद हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट रेट फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट कितनी होगी, पहले हम ये फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने का तरीका है सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस D1 अपॉन 100। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, D1 हमारे पास है 100, एक न्यूमेरिक वैल्यू, मार्क प्राइस भी है, तो सेलिंग प्राइस इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। मार्क प्राइस थी 2000 इंटू 1 माइनस 0.10 इसीलिए आया क्योंकि हमारे में जो परसेंटेज में वैल्यू गिवन है उसे हम डिवाइड कर देंगे 100 से। यानी कभी भी ऐसी चीज आए जो परसेंटेज में है, तो फॉर एग्जाम्पल 10% है तो 0.10 हो गया, 20% है तो 0.20 हो गया। आप इसको 100 से डिवाइड कर दे तो जो वैल्यू आएगी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहले हम 1 माइनस 0.10 को सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.9। तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2000 को 0.9 से, तो आपको सेलिंग प्राइस मिलेगी 1800 रुपये। यानी पहले डिस्काउंट के बाद हम अगर कुछ पे कर रहे थे तो 1800 रुपये पे कर रहे थे। अब हम देखते हैं सेकंड डिस्काउंट पे। सेकंड डिस्काउंट को फाइंड करने का तरीका सेम, मार्क प्राइस अब हमारे पास ये 1800 बन जाएगी, क्योंकि अब हमें जो आइटम की हमारे पास प्राइस है वो 1800। अब 1800 पे उसने दोबारा 20% डिस्काउंट दिया है, तो वो मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, तो हमारी मार्क प्राइस बन गई 1800। 1800 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.20 वही 20% का हुआ। अब इसको जब आप 1 में से माइनस करोगे तो आपको बचे आपकी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1800 मल्टीप्लाई 0.80। इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे यूजिंग कैलकुलेटर या सिंप्लीफाई ऐसे भी कर सकते हैं, 1800 को यहीं रखें और 80 डिवाइड बाय 100 कर दें, 100 से 100 कैंसिल, 80 मल्टीप्लाई बाय 18 जो भी आता है वो आपका आंसर होगा। तो सेलिंग प्राइस जो सेकंड डिस्काउंट के बाद होगी वो होगी 1440 रुपीज।
होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हमने दोनों डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस तो फाइंड कर लिया, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट रेट की। पहले हम देख लेते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट रेट को या इक्विवेलेंट डिस्काउंट को। Equivalent discount is a single discount percentage that gives the same reduction in price as a series of two or more successive discount. अब equivalent discount क्या है? Equivalent discount एक single discount होता है जो कि हमें सेम वैल्यू देता है जो हमने प्रीवियसली दो डिस्काउंट को अलग अलग करके निकाल के फाइनली 1440 आंसर लिया है, वही एक ऐसी वैल्यू दे देगा जो कि उसी के इक्वल होगी। यानी एक डिस्काउंट फाइंड करने से हमें वही 1440 वैल्यू मिल सकती है, तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब जो सेलिंग प्राइस होती है इक्वल टू होती है मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 1 माइनस कैपिटल डी अपॉन 100। यहाँ भी कैपिटल डी है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस हमारे पास है इक्वल टू 2000, हमें मार्क प्राइस मिली है एंड देन मल्टीप्लाई 1 माइनस डी अपॉन 100। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2000, उस तरफ गया तो डिवाइड हो जाएगा एंड देन 1 माइनस डी अपॉन 100। अब जो 1440 डिवाइड बाय 2000 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.72 इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन 100 सेम रहा। 1 माइनस आप जब यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है कि ये जो 1 है यहाँ पे ये माइनस की प्राइस है और हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे प्लस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, इसको इस तरफ शिफ्ट किया है एंड देन इसको इस तरफ शिफ्ट किया है, तो ये जो है वो माइनस का बन गया, ये इस तरफ आके प्लस का बन गया, तो ये डी अपॉन 100 इक्वल टू 1 माइनस 0.72। ये कुछ ऐसे हुआ है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.28। अब 0.28 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई, इसका आंसर है 0.28। इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28% आ जाएगा। ये आपका बन गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट। इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज में जाहिर किया जाता है। हमारे पास जो यही डिस्काउंट इक्विवेलेंट जो हमने इस तरीके से फाइंड किया, उसे फाइंड करने का सिंपल तरीका है कैपिटल डी विच इज इक्विवेलेंट डिस्काउंट इक्वल टू फर्स्ट डिस्काउंट प्लस सेकंड डिस्काउंट माइनस फर्स्ट डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड डिस्काउंट अपॉन 100। ये फॉर्मूला यूज करके आप डायरेक्टली 28% भी आ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ए स्टोर सेल्स अ मोबाइल आफ्टर allowing two successive discounts of 15% and 10%. The final selling price becomes 12,915. Find the mark price of the mobile phone. वहां पे हम सेलिंग प्राइस तो सीख गए, अब मार्क प्राइस फाइंड करते हैं। हमें गिवन है दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स 15% और 10%। सेलिंग प्राइस भी गिवन है और हमें मार्क प्राइस फाइंड करनी, तो हमें सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमारे पास था सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 1 माइनस D1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस D1 अपॉन 100। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, आप वही फार्मूला ये वाला फार्मूला पीछे डिस्कस करके आए हैं। ये इतना एक सेलिंग प्राइस का था। अब दूसरी सेलिंग प्राइस जो यहाँ पे दी है, यहाँ पे मार्क प्राइस आता है और मार्क प्राइस हो गया है कॉमन दोनों में, यानी ये दोनों से कॉमन आ गया और मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे आएगा। तो फाइनल फार्मूला ये बन गया। अब हमें फाइंड करनी है मार्क प्राइस। वैल्यूज पुट करें आप और सिंप्लीफाई करें। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है 12,915 इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 1 माइनस 15% का 0.15 बन जाएगा और 10% का 0.10 बन जाएगा। यहाँ से आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.85 और 0.90। इन दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई कर लें और बाद में उस तरफ डिवाइड में भेज दें, इट्स अप टू यू। मार्क प्राइस बन जाएगी 12,915 डिवाइड बाय 0.765। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 16,875 रुपीज विच इज द मार्क प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन। तो आई होप सो यहाँ तक वीडियो आपको समझ आई होगी, प्रॉब्लम आपको समझ आए होंगे और सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ हो। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।